नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग उपसे संयोजी यौगिक पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में इसके रूल्स को कंप्लीट किया था, आईयूपीएसी रूल्स। तो आज हम जानेंगे आईयूपीएसी नाम इसके कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने आईयूपीएसी रूल्स में अगर नियम नहीं पढ़े हैं तो नियम ज़रूर पढ़ें, बिना नियम के ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला, ये वाला आपको नाम लिखा है KAGCN का होल टू आई। तो सबसे पहले तो आपको रूल बताया गया कि अगर कोई धनायन पार्ट है तो उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले आप पहचानें कैसे धनायन कौन है और ऋणायन कौन है, तो उसको देख लीजिए सबसे पहले आप। तो मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको इस तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर ज़रूर मिलेगा। उस ब्रैकेट से पहले अगर कुछ लिखा है, कुछ भी, जैसे यहाँ पर K लिखा है और किसी में सोडियम भी लिखा होगा, किसी में कुछ और लिखा होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो ऋणात्मक होगा, और ब्रैकेट से पहले K लिखा होगा या सोडियम लिखा होगा वो धनात्मक पार्ट होगा। मतलब हमारा बताने का ये है, फिर से समझें आप। जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु, इसके बाद लिगैंड आएंगे। और इस ब्रैकेट से पहले मान लीजिए जैसे यहाँ पर कुछ में पोटेशियम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम लिखा है, यहाँ पर पोटेशियम लिखा है, यहाँ सोडियम पोटेशियम, ये आयरन लिखा हुआ है और ये सोडियम। तो ये सब आएंगे आपका धनायन। यानी कि सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इसका, फिर लिखेंगे इसका। पहली कंडीशन ये है पहचानने की कि आपको धनायन और ऋणायन पहचानना है। अगर इसके पहले कुछ दिया है तो वो पार्ट होगा धनायन और इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। दूसरी बात सुने, अगर इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, कौन सा, अगर इसके बाद जैसे कि ये बना दिया और यहाँ पर कुछ लिखा है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा धनात्मक। तो पहले इसका नाम लिखेंगे आप, संकुल का नाम, जो जटिल आयन है उसका नाम, इसके बाद लिखेंगे इसका नाम। दूसरी बात, फिर इसके बाद आप पहचानें, अगर केवल इसके ऊपर धनायन है तो केवल इतने का ही आपको नाम लिखना है, और केवल अगर इसके ऊपर ऋणायन है तब भी इसका ही नाम लिखना है। तो पहचानने की कंडीशन क्या होगी, धनात्मक की केवल 3 कंडीशन है। एक तो इसके पहले कुछ लिखा हो तो ये वाला धनात्मक पार्ट, ये वाला ऋणात्मक पार्ट। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर लिखा तो ये वाला ऋणात्मक पार्ट, सॉरी धनात्मक पार्ट होगा। अगर यहाँ पर कुछ लिखा है बाद में आपको और बताएंगे। इसके बाद अगर इसके ऊपर डायरेक्ट धनात्मक लगा है तो धनात्मक, और ऋणात्मक लगा है तो ऋणात्मक। आगे कई एग्जाम्पल्स आएंगे, तो आइए एग्जाम्पल्स शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा है KAGCN का होल टू आई। तो इसमें जो धनात्मक पार्ट है वो आपका है पोटेशियम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पोटेशियम। इसके बाद जब हम नाम में शुरुआत करेंगे तो पहले नंबर पर आपको जो भी मिलेगा वो मिलेगा केंद्रीय धातु परमाणु। ध्यान से सुनेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को हम शॉर्ट में बोलेंगे CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो शॉर्ट में इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, CMA ये होता है। तो इसका नाम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो रूल में अगर आपने नहीं पढ़ा तो रूल ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसका नाम हम लिखते हैं लास्ट में। और अगर ये वाला पार्ट ऋणात्मक है, ये ब्रैकेट वाला, तो ये सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में ATE भी जोड़ते हैं। ये रूल है हमारा। और जब इसका नामकरण करेंगे हम जटिल आयन का, तो जटिल आयन का नामकरण करते सबसे पहले लिखते हैं लिगैंड के नाम, और 2 या 2 से अधिक लिगैंड हैं तो उनके नाम को हम ABC के अनुसार लिखेंगे। और लिगैंड की अगर गिनती संख्या में है तो संख्या में भी लिखेंगे। जैसे कि AG आपका क्या रहा, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। CN है आपका लिगैंड, तो लिगैंड के लिखने से पहले उसकी गिनती दी है कितनी, 2। तो 2 को बोलते हैं हम डाई, 2 को बोलेंगे डाई, और CN को बोलेंगे लिगैंड के रूप में साइनो। इसके बाद जो AG है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऋणात्मक है तो AG को हम लिखेंगे अर्जेंटेट। इसके बाद निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी आपकी 1। अगर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको AG की AG लिखा रहने तो प्लस CN के लिए रख दो -1 गुणा 2 बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस AG -2 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, -1 बराबर में जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका। 1 किस में लिखोगे, रोमन में लिख दोगे आप। कैसा लिख दोगे, रोमन में, इस तरीके से जैसा यहाँ पर लिखा है रोमन में। तो ये हो गया आपका नाम। दूसरी बात, अब आप देख रहे हैं इसको साथ में हमने एक साथ लिखा है, तो जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नाम होंगे, 1 लिगैंड, 2 लिगैंड, 3 लिगैंड, 4 लिगैंड, सभी लिगैंड में कोई स्पेस नहीं देंगे। इसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके लास्ट में हम
सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं लेकिन कोई स्पेस नहीं देते। इसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल K2HgI4। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी आपको लिखा हुआ K2HgI4। तो K2 क्या है? पोटेशियम। अब किसी को ये लग रहा होगा यहाँ पर पोटेशियम था, यहाँ भी पोटेशियम, लेकिन यहाँ पर CN में आपने नंबर लिखा है 2, यहाँ पर आपने पोटेशियम को 2 नहीं लिखा है। तो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ लेगेंड के नंबर लिखना है। तो ये K2 लेगेंड के रूप में यहाँ पर नहीं है, इस वजह से इसका नंबर केवल हम नाम लिखेंगे पोटेशियम। इसके बाद स्पेस देंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनको उनके बीच में हम स्पेस नहीं देंगे। अब क्या है, पहले नंबर पे आता है आपका सेंट्रल मेटल एटम, तो नाम नहीं लिखेंगे। दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जो भी आएगा आपका वो हो जाएगा लेगेंड। तो लेगेंड कौन सा है? यहाँ पर क्लोराइडो है, लेकिन कितनी है? 4। तो 4 को लिखें हम टेट्रा क्लोरो। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको क्लोरो भी हम लिख सकते हैं, टेट्रा क्लोरो। इसके बाद Hg को लिखेंगे मर्क्यूरेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी 4। देखो 4 Cl होते हैं तो -4 यहाँ पर हो गया, और ये रहे 2 प्लस में, तो 2 प्लस -2 कितना बचे? -2 बचेगा, बराबर में इसके 0 आएगा। तो कुल मिला के हमारी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? 2। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दें, तो कुछ एग्जाम्पल्स अलग से बना देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। वैसे कोशिश करना है आपको इसी में, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर क्लास में वैसे भी पढ़ी होगी, क्योंकि अब ये टॉपिक जो है इंटर का है। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट है NaAuCN का उल्टा वाई। Na आपका क्या है? सोडियम, तो सोडियम लिख देंगे। इसके बाद ये ब्रैकेट वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रैकेट में पहले नंबर पर क्या आता है? CMa, उसका नाम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जो भी आएगा लेगेंड आएंगे। लेगेंड की अगर गिनती दी है तो लिखना है, तो क्या लिखेंगे? डाईसाइनो, और Au को लिखेंगे ऑरेट। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकली है 1, निकल के आई है। कैसे? देखो ऑक्सीकरण संख्या यहीं बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। जितनी चीज़ें दी हैं सबको अलग अलग करो प्लस के साथ में, Na फिर प्लस, Au फिर प्लस, और CN -1 गुणा 2। इसके ऊपर अगर कोई प्लस माइनस, इस ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस कुछ लिखा होता तो बराबर में लिखते। फिलहाल बराबर में कुछ नहीं है तो लिख देंगे आप 0। क्या लिख देंगे? 0, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे। Na की रखेंगे 1। अब Na की कितनी होती है? 1। आपको पता है जितनी भी क्षारीय धातु होती है सबकी 1 होती, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, साथ में हाइड्रोजन भी लेके। ठीक है, रुबिडियम, सीजन, सबके लिखेंगे 1। Au CN कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। तो इसका हो जाएगा -2, निकल गया यहाँ पर। ये बचाता है Na प्लस Au और -2। Na के लिए कितना रखेंगे? +1 और -2, तो कितना आ जाएगा हमारा? -1 बचेगा। तो -1 बचेगा, बराबर में क्या था? 0। तो निकल के हमारी आ जाएगी 1 ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या 1 निकलेगी। तो इस तरह हमारा नाम हो जाएगा डाईसाइनो ऑरेट फर्स्ट। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या तो आपको आना ही चाहिए, इसमें बहुत काम की है, क्योंकि हर एक नाम में ऑक्सीकरण संख्या आएगी। इसके बाद आपका एग्जाम्पल ये वाला है। एक एग्जाम्पल और बता दें, वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देते जल्दी से। एक लिखा है, ये बड़ा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा 2 और थे। तो पहले क्या लिखा है? पोटेशियम, नाम लिख दो पोटेशियम। इसके बाद क्या है? Fe। तो Fe का नाम, सॉरी यहाँ पर Pt है, तो Pt का नाम हम लास्ट में लिखेंगे। Cl भी है और NH3 भी है। अब ध्यान से देखेंगे, तो NH3 होता है एमीन और Cl होता है क्लोरीन। तो एमीन आप पहले लिखेंगे, ठीक है ना, तो एमीन लिख देंगे। अब देखो एमीन की गिनती नहीं है, NH3 एमीन ही होता नहीं, आप सोचे कि NH3 है एमीन। इसके बाद ट्राई, 3 लिखा है क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो। इसके बाद प्लेटिनम को लिखा है प्लेटिनेट, क्योंकि माइनस वाला है ब्रैकेट पे। अगर ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा होता तो ब्रैकेट वाला पार्ट कैसा होता है? माइनस होता है, इस वजह से लास्ट में 8 ही जोड़ते प्लेटिनेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के कितनी आएगी? 2। कैसे आएगी? ये तो उदासीन है, इसके लिए -3, इसके लिए -1। तो -3 में से +1 चला जाएगा पोटेशियम का, तो बचेगा -2। -2 बराबर में जाएगा तो +2 आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि माइनस का निकले या प्लस का निकले, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वही वैल्यू रखिए। लेकिन पहले आप क्लियर निकाल के देखेंगे कि आपकी वैल्यू आ कितनी रही है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो आइए एक अलग एकदम केस देख लेते हैं। इसके ऊपर देखिए माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या लगा? माइनस चार्ज। हालांकि ये पोटेशियम उसी तरीके से बनेगा, जैसे देखो अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये अकेला है, अकेला है, फिर भी हमारा वही तरीका रहेगा। पहले कुछ लिखा होता तो उसका नाम लिखते, नहीं लिखा तो नहीं लिखेंगे।
अब साइनाइड लिगेंड कितने हैं, 6 को लिखेंगे हेक्सा साइनो। Fe देखो इसके ऊपर पहले से ही माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो माइनस चार्ज लगा है तो Fe को क्या लिख देंगे हम, फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पीछे आपने निकाल के देखी थी, अगर इसकी निकाल के देखो तो Fe के लिए Fe रख देंगे और एक Cn के लिए -1 गुणा कर देंगे 6 का, बराबर में देखो अब यहाँ पर कितना है 4, ऊपर 4 है तो -4 आएगा आपका बराबर में, तो Fe -6 बराबर -4, तो ये माइनस जो 6 है बराबर में जाएगा -4 + 6, तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के बाद क्या करेंगे हम, एक थोड़ा सा एक अलग केस था इस वजह से आपको इसको बताया है। 2 लिखने के बाद लिखा है हमने आयन 2, फिर लिखा आयन। जब किसी संकुल आयन के ऊपर साफ स्पष्ट तौर पे आपको या तो प्लस दिखाई दे या माइनस दिखाई दे, तो लास्ट में आयन ज़रूर जोड़ना है आपको। ठीक है, तो इतने हमने एग्जाम्पल्स कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि IUPAC नाम के अदर, वैसे अगर IUPAC नाम आप बनाना सीख गए हैं तो IUPAC से आप उनका फार्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला में हमें ऑक्सीकरण संख्या को भी बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम कुछ 1-2 सिद्धांत और बच्चे हैं इसके बारे में, तो उनको हम करेंगे। ओके, वीडियो देखते रहिए। कुछ एग्जाम्पल्स ये भी हैं, तो आपको जल्दी से चलो बता देते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, तो देखिए इसमें क्या है, तो ये एक ये है और ये, अच्छा एक ही है पूरा, तो यहाँ पर लिखा है CO, पहले CO लिखा हुआ है आपका, तो CO में तो आपका नाम CO क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, तो नाम लिखे नहीं। अब यहाँ पे ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड। अब ये नाइट्रो से चालू होगा, ये C से चालू होगा, ये A से, तो पहले वाले में लिखेंगे अब A से चालू होगा। A वाले की गिनती दी है 3, तो लिखेंगे हम ट्राई। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है, ट्राई लिखेंगे, यहाँ पर टेट्रा लिखा है, ट्राई लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई एमीन। फिर लिखेंगे डाई क्लोराइडो, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 2, तो लिखेंगे डाई क्लोरो। ठीक है, क्लोरो भी लिख सकते। इसके बाद इसको लिखते हैं हम नाइट्राइटो N। इसके बाद हमने लिखा है इस CO का नाम कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या निकाल के रखेंगे, कितनी आ जाएगी 3। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालने हैं, देखो ये तो उदासीन है आपका, ये तो 2 Cl का और 1 इसका, तो कितने हो जाएंगे 3, -3 उस तरफ जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद NiCO4, तो ये तो देखो Ni कैसा है, सबसे लास्ट में नाम लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखा है, CO को क्या लिखते हैं कार्बोनिल। अब क्या लिखें, निकेल। अब देखो यहाँ पर हमने केवल निकेल क्यों लिखा है, ATE क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। अगर धनात्मक होता तब भी ATE नहीं लगाते, केवल ऋणात्मक होगा तभी ATE लगाते हैं। अब देखो जो कार्बोनिल है वो हमने उदासीन में आपको लिखाया, तो ब्रैकेट में लिख दिया 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। कि मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।